तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा दें, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। बार बार हम कह रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, उसके बाद शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर यहाँ पर प्रोवोक किया गया था, उस प्रोवोक करने के बाद यहाँ पर एक घटना घटित हुई। तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर टारगेटेड तरीके से निशाना बनाया गया, जो गलत है, और ये देश की राजधानी दिल्ली में अगर होता है तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसी तमाम तस्वीरें, ऐसे तमाम वीडियोस जो है इस वक्त लगातार निकल कर आ रहे हैं, और इन तस्वीरों, इन वीडियोस को आधार बनाकर ही पुलिस प्रशासन जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, और इसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। हमारे साथ अरविंद जो है वो लगातार बने हुए हैं। अरविंद और श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एक नई संवाददाता श्रेया, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। श्रेया, मैं आपके पास आऊंगा, और सवाल यही महत्वपूर्ण है, जो सवाल यहां पर आम लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये घटना सुनियोजित तरीके से अपनाई गई, या फिर कुछ व्यक्ति विशेष का विवाद था जो बाद में समुदायों का विवाद हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बातें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आपने अपनी आंखों देखी, जो कल रात से देखा, जरा बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार उठ रहा है कि शायद ये एक सुनियोजित घटना थी, क्योंकि रात में जब ये घटना घटी, पहले तो हम अगर टाइमलाइन बता दें कि करीबन 2 बजे से यात्राएं निकल रही थी, लेकिन करीबन 6:20 को ही हमने देखा कि इसी मस्जिद के पीछे से पथराव होने की बात आ रही है कि बहुत लोगों ने पथराव किया इस मौके पे, जहां से बात बिगड़ती चली गई। आगे पुलिस, जैसा कि आपने कहा कि श्रेया माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर बताना बहुत जरूरी है। श्रेया माफ कीजिए, आपको रोकूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं खबर यह आ रही है कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शुरुआत में खबर आई थी कि 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अब नई जानकारी जो आई है वो ये है कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की संख्या जो है वो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यहां पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रेया, ओवर टू यू, अगर इस खबर को लेकर कोई अपडेट है वो बताइए और अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया है कि 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट, राइट्स एक्ट, ये सारे धाराएं लगाए गए हैं इनके खिलाफ। 15 लोगों को कल पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पूछताछ किया। पूछताछ के बाद 9 लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनका अरेस्ट भी फॉर्मली हुआ है। पुलिस की तरफ से ये भी बयान आया है कि उनके जो पुलिस ऑफिशियल्स है, टोटल 9 लोगों की इंजरी की भी खबर आ रही है। एक उनमें से सिविलियन है, बाकी पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो इंजर्ड है, जिनका अभी इलाज भी चल रहा है। लेकिन आज अब तक की बड़ी खबर यह है कि कल की घटना में 9 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है। श्रेया, क्या ये माना जाए कि ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती जाएगी? तो गिरफ्तारियों को लेकर भी कहा जा रहा है हिरासत में और भी संख्या बढ़ सकती है सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियोस के आधार पर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल रात से हमने देखा है कि स्पेशल सेल भी तैनात पे है, उनकी टीम्स आई थी, सीसीटीवी विजुअल्स जो है उन्होंने कलेक्ट किया था। कई ऐसे गलियां हैं शुभांकर जो हम दिखाना चाहेंगे, जो बहुत ही नैरो लेन्स है। दिल्ली पुलिस की टीम इन सारी लेन्स में जाके जो सीसीटीवी है वो बरामद की है। इन सीसीटीवी विजुअल्स को बहुत ही क्लोज से देखा जाएगा, लोगों को आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो आपका जो सवाल है कि क्या और अरेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल और अरेस्ट हो सकते हैं। अरविंद, यहां पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। सुबह से हम भी देख रहे हैं कि जांच पड़ताल जो है तेज हो रही है, अलग अलग जगहों जाकर तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। जो ये गिरफ्तारियों का जिक्र हुआ, 9 गिरफ्तारियां किस आधार पर की गई, इसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, और क्या ये गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है? जरा इस पूरी खबर को लेकर अगर अपडेट आपके पास हो। जी देखिए, आपको बताऊं, जो दंगा भड़काने का सेक्शन होता है आईपीसी 147, 148, 120B, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, एक से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई अपराध करते हैं तो 120B लगाया जाता है। 120B लगाया गया इस मामले में। कुल 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार हुआ है। जाहिर सी बात है, कुछ मुखबिरों के आधार पर और उसके अलावा जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए वो पुलिस के पास भी पहुंचे और वीडियो के आधार पर भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये वो तमाम गलियां हैं, इन गलियों में चहलकदमी जब भी होती है पुलिस यहाँ पर जाती है। लेकिन शुभांकर, जैसा आपने सवाल पूछा, एक के बाद एक जो वीडियो आए हैं उन वीडियो के आधार पर कल देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी यहाँ पर हुई है। तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था देर रात, जिसमें से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यहाँ एक बात बताना और जरूरी है कि इस इलाके में कई बैड कैरेक्टर रहते हैं, यानी कई बड़े अपराधी रहते हैं, उन पर भी पुलिस की नजर। और शायद यही वजह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम थी वो भी कल देर रात यहाँ पर पहुंची हुई थी। लेकिन अब एक एक करके जो तमाम वीडियो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस आसपास के जो लोकल लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करे अब से कुछ देर बाद बाकायदा एक ऑफिशियल मैसेज के जरिए कि जो भी वीडियो आपके पास है वो दिल्ली पुलिस से जरूर शेयर करें। उस वीडियो के आधार पर शिनाख्त की जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो तमाम यहाँ पर पोल्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोल्स में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हालांकि कई सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर तोड़ा भी गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद आपकी बातों से दो सवाल मेरे पास आ रहे हैं। एक सवाल ये आ रहा है कि खबर ये आ रही थी कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। और दूसरा सवाल जो आप ही ने कहा कि इस इलाके के बारे में पुलिस का क्राइम रिकॉर्ड भी कहता है कि यहाँ पर आपराधिक छवि के बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोगों पर आरोप लगता है कि शायद वो बाहर से घुसपैठिए भी हैं। इसको कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपने पूछा घुसपैठियों की बात, मैं आपको बता दूं ये ऑन रिकॉर्ड है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ था तो ये ऑन रिकॉर्ड है। तफ्तीश के दौरान ये सामने आया था कि इसी इलाके से तकरीबन 300 के लगभग बांग्लादेशी महिलाओं को जाफराबाद और शाहीन बाग ले जाया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, दस्तावेज भी आज तक के पास है। बहरहाल ये तफ्तीश का विषय जरूर होगा, क्योंकि इस साल 2020 में जब दंगे हुए थे तो जहांगीरपुरी तक भी तफ्तीश पहुंची थी। ये ऑन रिकॉर्ड है शुभांकर। मैं आपको बताना चाहूंगा बाकायदा चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस बात का खुलासा किया था गवाहों के आधार पर। उसके अलावा सुबह हमने तस्वीरें भेजी थी, ये आपको पोल्स दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए। हालांकि शुरुआत में जो 1-2 पोल्स है वहां से सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा भी गया। क्या बोलना चाहेंगे? क्या तोड़ा गया? सीसीटीवी तोड़ा भी गया है, काफी नुकसान, काफी पथराव हुए हैं। हम बड़े शांतिपूर्ण से रैली निकाल रहे थे। बकायदा सीसीटीवी तोड़े गए। सीसीटीवी कैमरे टूटे होंगे, हमें ये नहीं पता, मगर हमारे ऊपर बड़ा पत्थर हुए हैं। बकायदा हम शांतिपूर्ण से रैली। आप क्या बता रहे थे? हमारी गाड़ी तोड़ दी, यहाँ पे पूरी पलटी मार दी, सामान पार्किंग में यहाँ से इस बार हटा दी यहाँ से गाड़ी। गाड़ियों को, दुकानों को, सबको तोड़ा गया। और ये जरा दीपक आपको दिखाइए, ये तमाम वो निशान दिखाए। लेकिन शुभांकर मैं आपको बताऊं कि सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। सुबह हमने आपको बकायदा आज तक के अपने दर्शकों को ये दिखाया कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो तोड़े गए। और ये एक पैटर्न है, ये एक रणनीति के तहत होता है कि जब दंगा फसाद होता है तो दंगाई सबसे पहले उन चीजों को निशाना बनाते हैं जिसमें उनकी तस्वीरें कैद न हो पाए। हालांकि एक एक करके कई ऐसे वीडियो हैं जिस वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान हो सकती है। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल पूछा था मुझसे घुसपैठियों का, तो आपको बताऊं सी ब्लॉक कुशल चौक, इस इलाके में कई बांग्लादेशी भी रहते हैं, रोहिंग्या भी रहते हैं, जिन पर वक्त पर जो सवाल उठाते रहे हैं लोकल लोग। और कई बार पुलिस की तहकीकात में भी ये बात सामने आती रही है। तो क्राइम की बात करें तो जहांगीरपुरी इलाका जो है वो जो क्राइम पॉर्न इलाका है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर अपराध होते रहे हैं। और कल जिसका नमूना देखने को भी मिला, पुलिस को यह भी संदेह है कि भीड़ में कई बैड कैरेक्टर जो अपराधी हैं वो भी शामिल रहे होंगे। तो कुल 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है शुभांकर। और इन सब के बीच देखिए एक पुलिस की गाड़ी और यहाँ पर पहुंची है। धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो बढ़ती चली जा रही है शुभांकर।